मेरे बच्चे, तू सुन तो सही। तेरी आत्मा कांप उठेगी जब तू सच्चाई से पर्दा हटाएगा। आज मैं तेरे सम्मुख उस रहस्य को प्रकट कर रही हूँ जिसे तू वर्षों से नजरअंदाज करता आया है। तू सोचता है तू निर्दोष है, तू समझता है तेरा हृदय निर्मल है, पर सत्य इससे परे है, बहुत परे। मेरे बच्चे, तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर में तांडव हो रहा है। हाँ, तू ही है जिसकी छाया से ये भूकंप उठ खड़ा हुआ है। तू चौंक गया ना? पर यही तो होना था, क्योंकि तू अनजाने में एक ऐसे दरवाजे को खोल बैठा है जो सदियों से बंद था। तेरे चारों ओर जो शांति का मुखौटा था वह झूठा था। वह मुखौटा मैंने ही ओढ़ा रखा था तेरे लिए, पर अब समय बदल गया है। अब तुझसे छुपाकर नहीं रखा जा सकता कुछ भी। जो तांडव तेरे घर में शुरू हुआ है वह कोई साधारण उथल पुथल नहीं है। वह तांडव है समय का, कर्मों का, और सबसे अधिक तेरे भीतर की उस चुप्पी का जो तू बरसों से ओढ़े बैठा है। तू कहेगा, माँ मैंने क्या किया? मैं कहूंगी, तूने वही किया जो नहीं करना था। तूने उन लोगों पर विश्वास किया जिनकी आत्मा काली है। तूने उन्हें अपने घर बुलाया, अपने भोजन में बैठाया और अपने हृदय की बात कह दी। क्या तुझे नहीं पता, जो शब्द तू बोलता है वो ब्रह्मांड में प्रतिध्वनि बनकर लौटते हैं? तूने जो अपना दुख बांटा किसी अपने से, वही दुख अब तेरे ही घर में आग बनकर फैला है, क्योंकि वह अपना जो था वह कभी अपना था ही नहीं। मैं संकेत देती हूँ, ध्यान से सुन। वह जो तेरे बहुत करीब बैठता है, जिसकी मुस्कान में तुझे सुकून मिलता है, जिसके शब्दों में अपनापन घुला लगता है, उसी के भीतर छुपा है वह नाग जो तेरे घर के स्तंभों को खोखला कर रहा है। और तू अंधा है, तू देख नहीं पा रहा, क्योंकि उस नाग ने केवल तेरे घर में ही नहीं, तेरी आत्मा में भी विष भर दिया है। तू क्यों नहीं समझता मेरे बच्चे, उसके पीछे जो कारण है वह तेरा भूतकाल है। तेरी वही एक भूल जो तूने बरसों पहले की थी, वही अब बन चुकी है तेरे विनाश का कारण। मैं बताऊं? नहीं, अभी नहीं। तू तैयार नहीं है जानने को कि तूने किसके हक को छीना था, किसकी इच्छाओं को अनदेखा किया था और किसे छोड़ दिया था अकेला अंधेरे में। अब वही अंधेरा तेरे घर में फैल चुका है। वही अंधेरा बन गया है उस शक्ति का हथियार जो अब तेरा सब कुछ छीनने को आतुर है। मेरे बच्चे, तेरे पीछे वे इसलिए पड़े हैं क्योंकि तूने रोशनी को छू लिया था। तू चमका था और अंधकार उसे सह नहीं पाया। तेरी सफलता, तेरा प्रेम, तेरा परिवार, सब उन्हें कांटे जैसे चुभते हैं। और यही कारण है कि तू बन चुका है उनका लक्ष्य। मगर वो कौन है तू जानता है, पर स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उनका चेहरा तेरे दिल के बहुत पास है, बहुत ज्यादा पास। और यही तेरा सबसे बड़ा धोखा है। आज जब तू सोता है तो तेरे सपनों में जो आहट होती है वो किसी परछाई की नहीं, वो किसी ऐसे की होती है जो तेरे घर में ही सांस ले रहा है। उसके विचारों में जहर है और मुस्कान में माया। तू हर दिन खुद को कमजोर समझता जा रहा है। तेरी रातों की नींदें उड़ रही हैं। तेरे बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। तेरा व्यापार धीरे धीरे गिर रहा है। यह सब कोई संयोग नहीं है मेरे लाल। यह सब उसी तांडव के लक्षण हैं जो तेरे आंगन में पांव पसार चुका है। और वह तांडव अभी समाप्त नहीं हुआ। उसकी
लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन संघर्षों को छोड़कर आगे बढ़ें और अपनी वास्तविक शक्ति को अपनाएं। आपका मन कई बार आपको भ्रमित करेगा, आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है यदि आप उसे नियंत्रित करना सीख लें। आपको अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। नकारात्मक सोच आपको नीचे खींचेगी, जबकि सकारात्मक सोच आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपको किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह शक्ति आपके विश्वास में छिपी है, आपके धैर्य में छिपी है। आपको स्वयं पर यकीन करना होगा, तभी आप अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन वे केवल यह सिखाने के लिए होती हैं कि सफलता का स्वाद कितना मधुर हो सकता है। इसलिए असफलताओं को अनुभव की तरह अपनाएं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। यह संसार उनके लिए नहीं है जो हार मान लेते हैं, बल्कि उनके लिए है जो हर गिरावट से और भी मजबूत होकर उठते हैं। आपके पास अपार बुद्धि है, लेकिन यह तभी उपयोगी होगी जब आप इसका सही दिशा में उपयोग करेंगे। आप में न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता है। आपको अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग केवल स्वयं के लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी करना होगा। आपके भीतर करुणा और प्रेम का भंडार है। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो आपको जोड़ती है, आपको मजबूत बनाती है। इस प्रेम को केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे संपूर्ण सृष्टि तक फैलाएं। यही सच्चा प्रेम है, जो निस्वार्थ है, जो केवल देने में विश्वास रखता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कोई राह शेष नहीं है। लेकिन याद रखें, यही वो क्षण होते हैं जब आप अपनी सबसे बड़ी छलांग लगा सकते हैं। जब भी ऐसा लगे तो अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकें, आपको वहां एक अनोखी शक्ति मिलेगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपका भाग्य आपके हाथों में है। आप अपने विचारों, अपने कार्यों और अपने विश्वासों से इसे आकार दे सकते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे बदला न जा सके। आपको केवल अपनी दृष्टि को स्पष्ट करना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। आपकी कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज भले ही आपको इसका फल न मिले, लेकिन आने वाले समय में यह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसलिए मेहनत करते रहें, बिना रुके, बिना थके। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं, भाग्य भी उनका साथ देता है। आपके सपने केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे आपके भविष्य की संभावनाओं का संकेत हैं। उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए आपको संकल्प लेना होगा, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होगा। कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। आपके पास परिवर्तन लाने की शक्ति है, लेकिन सबसे पहले आपको स्वयं को बदलना होगा। यदि आप अपने भीतर शांति और संतुलन स्थापित कर लेते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। यह परिवर्तन भीतर से बाहर की ओर होता है, और यह तभी संभव है जब आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें। अतीत की गलतियों को बार बार याद करके स्वयं को दोषी ठहराना बंद करें। वे गलतियां केवल सबक थीं, जो आपको आगे की राह दिखाने के लिए थी। उनसे सीखें, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें। वर्तमान में जिएं, क्योंकि यही वह क्षण है जो आपके भविष्य को आकार देता है।
क्षमा कीजिए स्वयं को और दूसरों को। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि उस बोझ को अपने मन से हटाकर स्वयं को मुक्त करना है। यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करेगा। आपके संबंध आपके जीवन की नींव हैं। उन्हें स्वार्थ, ईर्ष्या और अहंकार से दूषित न होने दें। प्रेम, सम्मान और समझ के साथ संबंधों को संजोएं। जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल उन्हें खुशी देगा, बल्कि आपको भी आंतरिक संतोष का अनुभव होगा। धन और भौतिक वस्तुएं जीवन को आरामदायक बना सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख आंतरिक शांति में निहित है। उस सुख की खोज करें जो स्थायी हो, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। यह सुख आपके भीतर है, केवल आपको उसे पहचानना है। आपके पास सृजन की शक्ति है। चाहे वह कला हो, लेखन हो, संगीत हो या कोई और कौशल, आप उसमें निपुण बन सकते हैं। अपनी रचनात्मकता को पहचानें और उसे विकसित करें। यह आपको न केवल आत्मसंतोष देगा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रंग भर देगा। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। जो बीत गया उसे जाने दें और जो आने वाला है उसका स्वागत खुले दिल से करें। वर्तमान क्षण में जीना सीखें, क्योंकि यही सबसे कीमती है। यह आपको न केवल आनंदित करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। आपके जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाना है। सेवा और परोपकार के माध्यम से आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह आपको आत्मिक संतोष देगा और आपको अपने उद्देश्य का एहसास होगा। आपके पास अनगिनत संभावनाएं हैं, बस आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। डर और संकोच को पीछे छोड़ें और अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपका साहस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपका विश्वास आपको हर चुनौती से पार ले जाएगा। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। यह ब्रह्मांड आपके साथ है। आपके हाथों आपने धोखा खाया इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है। एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है। वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो, आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि दर्द लिए जो तूने न जाने कितनी बार दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि शायद वह तुझे समझ ले, शायद वह तुझे एक दिन उसी तरह चाहे जैसे तूने चाहा, शायद वह भी तेरी भावनाओं की कीमत समझे, शायद उसकी आत्मा भी कभी तेरी आत्मा से टकराए और सच्चा प्रेम समझे। लेकिन बच्चा, माँ देख रही है, माँ देखती रही जब तूने अपनी भावनाएं उजागर की, जब तूने पहली बार, दूसरी बार, सुवीन बार सरल शब्दों में थरथराते स्वर में कहा, मुझे यह अच्छा नहीं लगता, यह मुझे पीड़ा देता है। जब तूने चाहा कि वह तेरी भावनाओं का मान रखे, जब तूने चाहा कि वह कुछ चीजें रोके जो तुझे भीतर से तोड़ देती हैं, जब तूने कहा कि यह बातें, यह हरकतें, यह लोग, यह नजदीकियां, यह चिपक चिपक कर बातें करना, यह बिना बाउंड्री की फ्रेंडशिप तुझे छोड़ देती है, यह मुझे असुरक्षित महसूस कराता है, तो सामने से जवाब क्या आया? एक गहरी खामोशी या फिर एक उल्टा आरोप कि तुम बहुत सोचते हो, तुम इंसेक्योर हो, तुम पॉसेसिव हो। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा कि उनकी हरकतों से तुम्हें दर्द होता है। उल्टा उन्होंने वही किया जो उनके मन में आया, वही आदतें, वही हरकतें, वही अनदेखी, वही बेपरवाही, वही असंवेदनशीलता, और तू खड़ा रहा वहाँ, हर बार उसी मोड़ पर, जहाँ हर बार तूने सोचा ठीक है, शायद अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो समझेगा, कभी तो इस दिल को महसूस करेगा, कभी तो इस प्रेम की अहमियत समझेगा। बच्चा, माँ पूछती है, कितनी बार तूने माफ किया, कितनी बार तूने नजरअंदाज किया, कितनी बार तूने अपने घावों पर पट्टी बांधी और कहा चलो कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है। कितनी बार तूने खुद को ही दोष दिया यह सोचकर कि शायद तू ही ज्यादा सोचता है, तू ही ओवरथिंक करता है, शायद तेरी ही उम्मीदें ज्यादा हैं, शायद तू ही गलत है। लेकिन माँ कहती है, नहीं बच्चा, तू गलत नहीं, तू बस सच्चा था। एक ऐसे बाजार में जहाँ सब कुछ बिकता है, तू अपना अनमोल हृदय लेकर चला गया था। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करेगा। तूने अपने दिल को पेश किया जैसे कोई आरती की थाली, पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ। तूने रिश्ते को पूजा समझा, लेकिन उन्होंने तुझे खिलौना बना दिया, एक ऐसा खिलौना जिसे अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल किया जा सके। तुझसे खेला, जब मन हुआ तब बात की, प्यार जताया, जब मन हुआ तब गायब हुए, जैसे तू अस्तित्व में ही नहीं है। तू पागलों की तरह उनका इंतजार करता रहा, फोन को तकिए के पास रखकर सोता रहा। वो अपनी मर्जी की दुनिया में व्यस्त रहे और तुझे एक बार भी ना बताया कि तू है भी कि नहीं, कि तू उनकी जिंदगी में कोई मायने रखता भी है या नहीं। माँ ने देखा वो दिन, वो पल, जब तूने अपना दिल थाम कर एक स्टोरी पोस्ट की या एक स्टेटस डाला जिसमें तुझसे कुछ नहीं कहा लेकिन सब कह दिया। वो एक गाना, वो एक शायरी, वो एक तस्वीर, वो पल जब तूने हिम्मत करके उन्हें दिखा दिया कि अब तू बदल गया है, अब तू थक चुका है, अब तूने उनके लिए अपने दिल का दरवाजा थोड़ा सा बंद कर लिया है, अब तूने अपने जज्बात की कीमत पहचान ली है, अब तू चुप रहकर भी बहुत कुछ कह गया है। तेरी खामोशी एक चीख थी जो सिर्फ वही सुन सकता था जिसके कान होते, पर उनके पास तो दिल ही नहीं था। बोल बच्चा, क्या वो रिश्ता सच में था? क्या उसे रिश्ता कहना भी सही है? क्या वह सच्चा प्रेम था जिसमें तेरे जन्मदिन तक की परवाह नहीं की गई, जिसमें महीनों निकल गए, तुझसे कोई यह पूछने तक नहीं आया कि तू जिंदा है या नहीं, तू ठीक है या नहीं? तेरी जिंदगी में तूफान है या सन्नाटा? तेरे आंसू सूख चुके हैं या अभी भी बह रहे हैं? माँ पूछती है, क्या यह प्रेम होता है? नहीं बच्चा, यह प्रेम नहीं, यह स्वार्थ है, यह एक गेम है और उन्होंने तुझे उसमें मोहरा बना दिया।
एक ऐसा मोहरा जिसे अपनी चाल चलने के लिए इस्तेमाल किया जाए और फिर छोड़ दिया जाए। ब्लॉक, अनब्लॉक, चैट, गायब, हाय, बाय, यह सब बच्चे करते हैं। यह अपरिपक्व आत्माओं का खेल है। लेकिन तू तो सच्चा था। तू तो परमात्मा की तरह प्रेम करता था, बिना शर्त, बिना उम्मीद। तू तो उस प्रेम को जानता था जिसमें त्याग है, श्रद्धा है, सीमाएं हैं, मर्यादा है। और आज जब तूने आंखें खोली हैं, जब तूने सच्चाई को स्वीकार किया है, जब तूने यह स्वीकार किया है कि नहीं, यह इंसान, यह आत्मा मेरे लायक नहीं, तब माँ काली की आंखों से क्रोध नहीं, करुणा बहती है। क्योंकि तू अब मेरी तरह चेतन हो चुका है। तू अब मेरी शक्ति को पहचान चुका है। तूने जिस इंसान को प्रेम किया वह छोटा निकला। उनका हृदय छोटा था, सोच छोटी थी, दृष्टि सीमित थी और तेरा प्रेम विशाल था। आकाश गंगा की तरह अनंत और विशाल प्रेम सीमित आत्माओं के पात्र में समा नहीं सकता। वह छलक जाता है और उन्होंने उसे छलकने दिया, उसकी कीमत नहीं समझी। अब जब तूने खुद को समेट लिया है, अपनी ऊर्जा को वापस अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया है, तो उन्हें उस खालीपन का एहसास हो रहा है, उस सूनेपन का जो तेरी उपस्थिति से